जय बालाजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। ये चंद्र ग्रहण 2024 का पहला चंद्र ग्रहण है जो 25 मार्च 2024 को वर्गो दैट इज कन्या राशि में पड़ेगा। दो ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं, हावेवर इसके कहीं ना कहीं कॉस्मिक इफेक्ट हम सब की लाइफ में आते ही आते हैं। क्यों? क्योंकि योर मून इज गेटिंग इफेक्टेड। इसका जो टाइमिंग है दैट इज फ्रॉम 10:30 टिल 3 PM, मीन सुबह 10:30 से दोपहर के 3 बजे तक का टाइम है चंद्र ग्रहण का। इस दिन हम लोग होली भी मनाएंगे और इस दिन पूर्णमासी भी है और इसी दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। इसको हम कार्मिक क्लेंजिंग भी कहते हैं क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है ये पड़ रहा है हमारे केतु के साथ। वर्गो साइन में ऑलरेडी केतु है और पाइसेस साइन में राहु है। वर्गो का जो राशि लॉर्ड है दैट इज मरकरी, वो राहु के साथ और सूर्य के साथ पाइसेस दैट इज मीन राशि में नीच का हो गया है। चंद्र ग्रहण को हम लोग इम्पोर्टेंस इसलिए मानते हैं क्योंकि चंद्र क्या है? चंद्र है मन। तो जब हमारा मन इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारे एक्शन का जो भी हम एक्शन करते हैं, जिस तरह का हमारा रिएक्शन होता है वो हमारा मन ही डिसाइड करता है। मन ही हमारे को बताता है अच्छा और बुरा एक्शन, अच्छी और बुरी फीलिंग्स। सो इसीलिए चंद्र ग्रहण को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि हमारी एस्ट्रोलॉजिकली महादशा होती है, विषुवत दिशा को भी हम लोग मून से ही जोड़ते हैं। कहते हैं जब ये ग्रहण होता है हमें अपने आप को सात्विक रखना होता है। हमारे अपने हम जो खाना खा रहे हैं, हमारा भोजन भी सात्विक होना चाहिए, विचार भी सात्विक होने चाहिए। हमें इस दिन अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअली साधना और मेडिटेशन में डूबना चाहिए। हमारे को मंत्र साधना करनी चाहिए। जब हम लोग साधना करते हैं मीन्स वी आर ऑलरेडी सरेंडरिंग आवरसेल्फ, हम सरेंडर कर रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा उस एनर्जी से इफेक्ट नहीं हो पाते। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मेष। अगर आपकी मेष राशि है दैट इज एरीज साइन है, एरीज लगन है, तो ये ग्रहण आपको किस तरह के इफेक्ट देगा? ये ग्रहण आपके 6ठे भाव में पड़ेगा, वर्गो राशि में, जहां पर ऑलरेडी केतु है और मून यहाँ पर आपके 4th हाउस का लॉर्ड है जो 6ठे भाव में आ गया, विच इज अ त्रिक भाव, और जो भाव आपके रोग, रिपु, ऋण, शत्रुओं के हैं। तो यहाँ पर आपको यही सजेस्ट किया जाएगा अननेसेसरली आर्गुमेंट में अपने घर की पीस को ना खराब करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये फियर आएगा। आपकी जो डोमेस्टिक हार्मनी है, डोमेस्टिक पीस में यू विल फील लॉट ऑफ टेंशन, लॉट ऑफ एंजाइटी। आपका रूटीन, आपके जॉब में भी देयर कुड बी चांसेस कि वो चेंजेस आए और आपके वर्क पैटर्न में चेंजेस आ सकते हैं, आपके डेली रूटीन्स में चेंजेस आ सकते हैं। प्रायोरिटी होगी आपकी हेल्थ, आपकी डाइट और आपके डेली रूटीन। और आपके अगर कोई भी पुराने बहुत पुराने कोई आपकी रंजिश चल रही है या कोई एनिमिटी चल रही है, देयर आर चांसेस कि वो अब कट जाए, मीन्स अब उसका कार्मिक कनेक्शन कट जाए आपकी लाइफ से। आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना है। अगर किसी तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम आप पहले से फेस कर रहे थे तो बेटर गो फॉर द चेकअप, और अदरवाइज आप अपने रूटीन को स्ट्रीमलाइन करें। वट एवर नेसेसरी स्टेप्स हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप वो जरूर लें, और मेडिटेट करें इस टाइम पे, और सात्विक भोजन करें, एल्कोहल या कोई भी तामसिक चीजों से दूर रहें। और जब ग्रहण खत्म हो जाए दैट इज टाइमिंग है आपका 10:30 टिल 3, तो आप स्नान करने के बाद यू कैन डू डोनेशन। आप कोई अन्न, कोई खाने को डोनेट कर सकते हैं किसी नीडी पर्सन को। अब आप बात करते हैं टॉरस साइन की, दैट इज वृषभ राशि, वृषभ लगन अगर आपका है। यहाँ पर जो ग्रहण पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपके 5th हाउस में। 5th हाउस को हम पूर्व पुण्य भाव कहते हैं। तो हो सकता है अब आपकी क्लेंजिंग क्या होगी? कार्मिक क्लेंजिंग होगी। जो बहुत टाइम से आप पूर्व पुण्य भाव, जो भी आपके पुराने कार्मिक कनेक्शन थे वो हो सकता है कट जाए। नाउ यू मोर फोकस ऑन योर क्रिएटिविटी, योर एजुकेशन एंड आपके बच्चे, आपके बच्चों का, आपके किड्स का हाउस है। तो हो सकता है आपका फोकस उनकी एजुकेशन की टुवर्ड्स हो जाए, उनकी फ्यूचर प्लानिंग्स की टुवर्ड्स हो जाए। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इस तरह से प्लान करें, आपके बच्चे बड़े हों तो वो they move away from you for attaining higher education, या कोई दूसरी जॉब आप उनको हो तो they can move away from you
क्योंकि मून यहाँ पर आपका थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ यंगर सिबलिंग और आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल और आपके कम्युनिकेशन। तो आपकी जो भी बच्चे से कम्युनिकेशन होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी उनके डेवलपमेंट में, उनके माइंड में। तो बी थॉटफुल विथ व्हाट ऑल इंटरेक्शन यू हैव विद योर किड्स। आप अपने बच्चों से आपकी जिस तरह की भी इंटरेक्शन है, जिस तरह की आपका बिहेवियर है, वो उनके लिए सकारात्मक हो, उनके लिए पॉजिटिव हो। अब हम बात करेंगे अगर आपका जेमिनी दैट इज मिथुन राशि है या मिथुन लगन है। मिथुन राशि मिथुन लगन में आपका जो मून होता है वो है आपका सेकंड लॉर्ड और ये ग्रहण पड़ रहा है आपके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस इज हाउस ऑफ योर होम, हाउस ऑफ योर मदर। तो यहाँ पर केतु के साथ है आपका मून। तो यहाँ पर सेकंड हाउस मीन्स अब आपका वाणी का, आपके खाने पीने का, आपके फूड, आपकी फैमिली, अब फोर्थ विद केतु। तो यहाँ पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए इन योर जॉब सो दैट आप अपने घर से, अपने होमलैंड से थोड़ा मूव ऑन हो जाए। डोमेस्टिक पीस में भी यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस। हो सकता है जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट था उसमें कहीं ना लगे कि देयर सम डिसहार्मनी, लोगों के मतभेद हो रहे हैं, मीन्स लोगों के आर्गुमेंट्स हो रही हैं, जस्ट बिकॉज केतु है मून के साथ। द एडवाइस इज दैट जो भी आप बोलना चाह रहे हैं उसको सोच समझ के बोलें। और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है मूव ऑन करने की, अगर फिर इट इज फ्रूटफुल, आप उसे एनालिसिस करें, देखें, एस्ट्रोलॉजी से अपनी कुंडली को दिखाएं, देन यू कैन मूव ऑन। एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर मदर। हो सकता है मदर को अचानक कोई हल्की फुल्की सी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, तो आप अपनी मदर का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हो सकते हैं, आपको अपना भी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपकी पहले से कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा सीरियस लेना है, पानी ज़्यादा पीना है, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस हैं। और ग्रहण का टाइम है 10:30 से 3, सात्विक खाना खाएं, मेडिटेशन करें, साधना करें, भगवान का मंत्र जाप करें। तो बेस्ट आपके लिए तो वही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। these two मंत्र आर द बेस्ट मंत्र फॉर यू सकते हैं, या अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन कर सकते हैं। ग्रहण का जो पीरियड ओवर हो जाए दैट इज 3 बजे के बाद, अब ग्रहण आप डोनेशन भी कर सकते हैं। कहते हैं अगर आपका कैंसर साइन है, दैट इज कैंसर असेंडेंट है या कैंसर मून साइन है, मीन्स कर्क लगन है या कर्क राशि है, तो कर्क में मून इज इटसेल्फ असेंडेंट लॉर्ड, आपका अपना लगन का स्वामी है, और वो अब आपके तीसरे घर में आ गया, दैट इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन एंड योर यंगर सिबलिंग, केतु के साथ। तो यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल, कम्युनिकेट। आपकी जो कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान रखना है, बहुत क्लियर होनी चाहिए और बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत पॉजिटिव एंड वेरी क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके किसी तरीके से आपके पुराने यंगर सिबलिंग से कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो दिस इज द टाइम व्हेन दे कैन सॉर्ट आउट, क्योंकि अब आपको जो लगन लॉर्ड है अब वो एफर्ट्स वाले हाउस में आ गया। मीन्स कहीं ना कहीं अब आपको लगेगा कि आपके लाइफ में आपको बहुत जल्दी चीज़ें नहीं मिल रही, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पराक्रम दिखाना पड़ रहा है। बट दिस इज जस्ट अ टेम्पररी फेज। आपको अपने माइंड पे कंट्रोल रखना है, बी वेरी माइंडफुल रिगार्डिंग योर कम्युनिकेशन, और आपको अपने एफर्ट्स को भी मतलब देखना है कि बहुत ज़्यादा वेस्टफुल एफर्ट्स नहीं करने, क्योंकि ये टेम्पररी पीरियड है आपका। और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को शांत रखने की इस टाइम पर। और ग्रहण का जो भी इम्पैक्ट होता है इट लास्ट फॉर 15 डेज, मीन्स 8 अप्रैल के आसपास तक इट कैन लास्ट। तो यू मे सी सम काइंड ऑफ मूड स्विंग्स होते रहेंगे आपके। अपने माइंड को शांत रखना है आपने, बहुत ज़्यादा हेस्टी डिसीजन नहीं लेने, और अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग लेना है। छोटे भाई बहनों को अगर किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है, आपको उनको हेल्प देनी है, क्योंकि यहाँ पर आपका लगन लॉर्ड ही मून है, तो मून मीन्स मन, तो आपको अपने मन को पॉजिटिव रखना है, अपने मन को शांत रखना है। और किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट्स में, कोई भी सोशल मीडिया में भी कोई भी आप किसी तरीके का मतलब ऐसे वैसे कुछ पोस्ट ना कर दें जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, चाहे आपकी स्पोकन हो, चाहे आपकी रिटन कम्युनिकेशन हो। बी माइंडफुल विथ योर
थॉट्स, बी माइंडफुल विथ योर कम्युनिकेशन। और रेमेडी के लिए शिव की उपासना कर सकते हैं, महादेव की शरण में जा सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। दिस वुड बी द बेस्ट टाइम। और अपना खाना सात्विक रखें, इंटॉक्सिकेशन से बचें। अब हम बात करते हैं अगर आपका सिंह लगन है और सिंह राशि है। सिंह लगन सिंह राशि में ये ग्रहण हो रहा है आपके सेकंड हाउस में, हाउस ऑफ योर स्पीच, हाउस ऑफ योर वेल्थ एंड योर फैमिली। आपकी वाणी, आपका खाना और आपका परिवार। ये जो ग्रहण होते हैं, ये जो चंद्र ग्रहण है, दैट इज लाइक कार्मिक क्लेंजिंग। हो सकता है आपकी फैमिली में दे आर ऐसे लोग हों जिनसे बहुत टाइम से आप मतलब टसल चल रही हो, बहुत टाइम से दोज वो बॉदरिंग यू। तो हो सकता है वो कार्मिक कनेक्शन हो, वो कनेक्शन आपसे दूर हो जाए, वो कनेक्शन आपसे, और मे बी आप कहीं ना कहीं यू गेट, या तो हो सकता है किसी तरीके से आप अपनी फैमिली की तरफ बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहे थे। दिस इज द टाइम व्हेन यू रियलाइज दैट योर फैमिली नीड्स यू। आपका फोकस फैमिली पे, आपका फोकस वेल्थ पे होगा कि भाई बजटिंग पे होगा कि मेरे दिस इज द लिमिटेड मनी आई हैव, मुझे किस तरह से इसको बजटिंग करना है, किस तरह से आई कैन अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकता हूँ, या रिसोर्सेज को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, सो दैट I can do saving and I can lead my life happily. So it's more focus on your money. आपका जो पैसा है उस पे फोकस होगा, आपकी फैमिली पे फोकस होगा, आपके खाने पे फोकस होगा। तो बी माइंडफुल विथ योर फूड, बी माइंडफुल विथ योर स्पीच। इस टाइम पे आपको कोशिश करना है मौन रहना है। मौन इज समथिंग विच इज द बेस्ट रेमेडी। कोशिश करिए जब तक आप हो सके अपने आप को आप कम से कम बोले, कम से कम आप अपने वाणी का यूज करें। और अगर जब यूज करें तो बेटर है आप उसको चैंटिंग करें, आप मंत्र साधना करें। और इस दिन तो बेस्ट है आप मंत्र साधना करें, शिव की उपासना करें, दिस इज द बेस्ट थिंग। गणेश जी की उपासना करें, गणेश जी का मंत्र करें, ओम गम गणपताय नमः, दिस इज द बेस्ट थिंग। सो दैट आप कहीं ना कहीं क्योंकि सेकेंड हाउस में जब ग्रहण का असर पड़ता है विच इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारी फैमिली का भी होता है। तो फैमिली एज अ फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो देयर आर टाइम्स कि कहीं ना कहीं कुछ लोग आपकी फैमिली से अलग हो जाए क्योंकि केतु है। तो बी माइंडफुल विथ योर स्पीच। अब हम बात करते हैं वर्गो। वर्गो वो राशि है जहां पर ये ग्रहण हो रहा है। वर्गो में ऑलरेडी केतु है, तो ये आपके लगन में, आपकी पर्सनालिटी में हो रहा है। अगर आपका मून साइन है तो इट इज इम्पैक्टिंग यू द मोस्ट। अब यहाँ पे दिस इज द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे इंटरनली एंड ऑफ कोर्स एक्सटर्नली ऑल्सो। कि इंटरनली जब हम डिटॉक्सिफाई करते हैं अपने आप को, इंटरनली अपने जो कहते हैं ना, जो पुराने जो घाव है, पुराने इमोशनल जो वूंड्स हैं, उनको जब हम हील करते हैं हम बेटर होते हैं। तब हमें एक्चुअली, तब हम कहते हैं जब हम अपने इमोशनल वूंड्स को हील करते हैं, देन वी बिकम कामर, देन वी अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज, देन वी अट्रैक्ट लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन आवर लाइफ। सो दिस इज द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये चर्निंग का पीरियड है, ये आपको इंट्रोस्पेक्शन का पीरियड है। व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, और आपको क्या क्या चीजें आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्या क्या चीजें हैं जो आप साथ में लेके चल सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं आप जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ के लिए दे आर नॉट सर्विंग द पर्पस, आप उनको अपनी लाइफ से हटा भी सकते हैं। तो दिस इज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। और बेस्ट तो यही होगा कि इस टाइम पे जस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू महादेव या सरेंडर योर सेल्फ टू नारायण। क्योंकि बुध है ना, नारायण को आप सरेंडर करें, आप राम स्तुति करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मतलब रिगुलसली या आप चैंट करें इस टाइम पे। बिकॉज दिस, और वैसे भी ये केतु तो आप ऑलमोस्ट आपके 2025 तक रहेगा। तो आपको, अगर आप, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम आया है, तो अगर आप अपने आप को भगवान को आगे सरेंडर कर देते हैं तो लॉट ऑफ कार्मिक क्लेंजिंग वुड बी डन। आपको क्लैरिटी होगी, आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, आपके अंदर लेट गो भी आपके अंदर आएगा कि भाई ठीक है, इट्स ओके, you are accepting it and you are what all you are not needing it, you are letting go. You're letting go of your bad memories, of letting go of your old wounds. So this is a big transformation. आप spiritually inclined होंगे तो ये transformation आपके लिए काफी 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 easy हो जाएगा।
तो बेस्ट यही है। और टाइमिंग है आपका 10:30 to 3, सात्विक भोजन करें, हो सके तो व्रत रखें, आप फास्टिंग करें, दिस इज द बेस्ट टाइम। आप चैंटिंग करें, आप मंत्र जाप करें और साधना करें। अब हम बात करते हैं अगर आपका लिब्रा मून साइन है या लिब्रा असेंडेंट है। लिब्रा में ग्रहण पड़ रहा है आपका 12वें घर में। 12वां घर हमारी स्लीप का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, हमारे एक्सपेंडिचर का, लॉसेस का या फॉरेन ट्रैवल का होता है, स्लीप का होता है। तो देयर आर चांसेस, क्योंकि केतु है और यहाँ पर आ गया आपका मून आप यहाँ पर चंद्रमा, मून आपका 10th हाउस का लॉर्ड होके 12th हाउस में चला गया, मीन्स हाउस ऑफ लॉसेस एंड फॉरेन ट्रैवल। तो हो सकता है आपको अपने प्रोफेशन को लेके देयर आर चांसेस यू मे मूव अवे फ्रॉम योर करंट जॉब और मूव अवे फ्रॉम योर नेटिव प्लेस, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपका हो सकता है ड्यू टू योर वर्क, एक अननेसेसरी ट्रैवल। बट उसमें हो सकता है आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज केतु है। तो देयर आर चांसेस कि कुछ ना कुछ, मतलब एक बहुत इजी ट्रैवल नहीं रहेगा, यू मे कम अक्रॉस some kind of difficulties in getting maybe the ticket or maybe abroad, maybe the visa होने में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, डिले हो जाए। बट देयर आर चांसेस कि आप अपने प्रोफेशन रिलेटेड ही आपको ट्रैवल करना पड़ जाए लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पर आपको अपनी स्लीप का ध्यान देना है, सबकॉन्शियस माइंड का ध्यान देना है, क्योंकि यू मे कम अक्रॉस इंसोमानिया प्रॉब्लम, आपको नींद ना आए। आप भी मेडिटेशन जरूर करें, प्राणायाम करें मॉर्निंग में अगर हो सके तो, इज इम्पॉर्टेंट सो दैट आपका सबकॉन्शियस माइंड विल बी लिटिल बिट काम डाउन। और किसी तरीके की भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों को इस टाइम पे ना लें। हो सकता है यू बीन थिंकिंग कि मुझे एक बड़ी गाड़ी लेनी है इस टाइम पर, या कोई भी मतलब जो महंगी चीज़ें हैं अवॉइड करें, बेफिजूल का खर्चा, अननेसेसरली चीज़ें हैं आपको वो चीज़ों पे आप खर्चा ना करें। दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गाय की सेवा करें, गाय को चारा खिलाएं या कोई हरी सब्जी खिलाएं, या आप कोई अन्न का डोनेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो अगर आपका वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है, ये ग्रहण पड़ रहा है आपके 11th हाउस में। 9th हाउस मीन्स आपका जो भाग्य का स्वामी है वो 11वें भाव में चला गया। वैसे तो इट इज गुड, बट जस्ट बिकॉज वहां ग्रहण पड़ रहा है और केतु के साथ है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको लगे कि एज अ फील दैट आपका लक साथ नहीं दे रहा है इस टाइम पे। आप जो भी एफर्ट, जहां पर भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं वहां पे आपको सक्सेस रेट उसका कम दिख रहा है, या सक्सेस मिलने में बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं और फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही है। तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, दिस इज जस्ट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यहाँ पर 11th हाउस इज हमारा नेटवर्क सर्कल भी होता है और एल्डर ब्रदर्स भी होते हैं, एल्डर सिबलिंग्स होते हैं। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपने जो सोचा है कि हो सकता है आपने कोई ऐसा कुछ प्रोजेक्ट में सोचा हो, या कोई काम करने का सोचा हो, न्यू वेंचर करने का सोचा हो विथ योर एल्डर ब्रदर और विथ योर सोशल सर्कल और विथ योर फ्रेंड्स। तो हो सकता है वहां से आपको थोड़ी निराशा हो जाए, मे बी वो इस टाइम पे आपके प्रोजेक्ट को इतना सीरियस ना लें, या इस टाइम पे आपके प्रोजेक्ट के लिए वो काम ना करें, तो वहां पर आपको सपोर्ट कम मिलने के चांसेस है। बट हो सकता है कि इस टाइम पर उनको आपका सपोर्ट चाहिए हो, तो आप उनको अपना सपोर्ट जरूर दें। अदरवाइज इट इज जस्ट फॉर अ टेम्पररी टाइम, थिंग्स वुड गेट बेटर। जो है तो बेस्ट है आप यहाँ पर हनुमान चालीसा करें, बेस्ट है, और शिव जी की आराधना करें, दिस इज बेस्ट। और 3 बजे के बाद जब ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद आप कुछ भी अन्न का दान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर आपका धनु राशि है या धनु लगन है। धनु राशि, धनु लगन में ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ये पड़ रहा है आपके 10th हाउस में, हाउस ऑफ प्रोफेशन। दिस वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन योर लाइफ। हो सकता है आपकी लाइफ में जो प्रोफेशनली बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो, या हो सकता है आप जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे थे अचानक आपको लगे कि मुझे इस फील्ड में नहीं जाना, यू गेट इंक्लाइंड टू अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर। तो बट ये टेम्पररी फेस है, आप किसी की गाइडेंस, किसी की काउंसलिंग जरूर लें बिफोर चेंजिंग योर प्रोफेशन, बिफोर चेंजिंग योर फील्ड, क्योंकि ये देयर आर चांसेस, देयर आर लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यू वुड सी लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर वर्क एरिया। प्रोफेशनली आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, बट येस अच्छा ही होगा, क्योंकि 10th हाउस इज द हाउस ऑफ जीनियत,
तो आपको यहाँ पर बेटर रिजल्ट मिलेंगे, बट ग्रेजुअली। इनिशियली आपको लगेगा कि आपने जो प्लान किया था, जो सोचा था, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहा, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल सी गुड ट्रांसफॉर्मेशन, गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ। बेस्ट है आप गणेश जी की पूजा करें, ओम गम गणपताय नमः का आप जाप करें। अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना रहे, दिस इज जस्ट अ टेम्पररी फेज दैट विल गो अवे विद टाइम। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो बस ये ध्यान रखने, बेकार में अननेसेसरली करियर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में, एंग्जाइटी में नहीं रहना। थिंग्स विल इम्प्रूव ग्रेजुअली। इट इज़ अ वेरी गुड पीरियड फॉर यू, बट इनिशियली हो सकता है यू फेस सम चैलेंजेस इन योर वर्क प्लेस। मकर लगन है और कैप्रिकॉर्न राशि। यहाँ पर आपका जो मून है दैट इज 7th लॉर्ड, वो अब आपके 9th हाउस में दैट इज वर्गो में आ रहा है, और वो भी एक्लिप में है, दैट इज सूर्य चंद्र ग्रहण है आपका 9th हाउस में। तो कहीं ना कहीं नाउ योर व्हाट यू विल सी लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर, लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर मैरिड लाइफ। आपका फोकस कहाँ चला गया? आपके फादर की तरफ, ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पर ग्रहण हो रहा है, बट वो मून है वो 7th हाउस को लेके चल रहा है आपकी कुंडली में। तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से, आपको लगेगा एज इफ एक कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल विथ योर पार्टनर, और मे बी योर पार्टनर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू। और कहीं ना कहीं हो सकता है इफ यू टेक योर फादर्स गाइडेंस और एनी मेंटर्स गाइडेंस, तो हो सकता है आपका रिलेशन वुड बिकम बेटर। अदरवाइज आपको अपने फादर का थोड़ा फादर की हेल्थ का ध्यान रखना है, और फादर की गाइडेंस आपके लिए अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर अननेसेसरली एंग्जाइटी में नहीं रहना कि मेरे पार्टनर में चेंजेस आ गए, मेरे पार्टनर चेंज हो गया। दिस इज जस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पर भी आपके लिए बेस्ट रेमेडी यही है कि आप हनुमान चालीसा करें, श्री राम को भजें, श्री राम का पाठ करें, मेडिटेशन करें। दिस इज द बेस्ट थिंग। और जब ग्रहण 3 बजे खत्म हो जाए, उसके बाद आप किसी अन्न का दान करें। अब हम बात करते हैं, अगर आपका इक्वेरियस राशि है, इक्वेरियस लगन है, दैट इज कुंभ राशि एंड कुंभ लगन। कुंभ लगन के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 8th भाव में। 8th भाव वैसे भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। 8th भाव को हम चेंजेस का भाव कहते हैं, टू मच ऑफ सडन अप्स एंड डाउन्स। तो अब आपके लिए लाइफ में बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी जिंदगी में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चंद्र है, मून है, वो आपका 6th हाउस, दैट इज हाउस ऑफ योर जॉब, हाउस ऑफ योर डेली रूटीन, इट इज कमिंग इन योर 8th हाउस, जहाँ बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा चर्निंग है। यहाँ पर आपको अपने दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन डू लॉट ऑफ साधना। आप बहुत ज्यादा साधना करें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब आपके 8th हाउस ऑलरेडी एक कार्मिक घर है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके कार्मिक रिलेशन थे, जो भी आप बहुत ज्यादा चीजों से बहुत टाइम से फंसे हुए थे, वहां से आपका कार्मिक कनेक्शन कटेगा। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेडिटेशन, इंटेंस मेडिटेशन की जरूरत है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। आपको बहुत सी चीजें समझ नहीं आएंगी थ्रू मेडिटेशन, थ्रू साधना। और मे बी अगर आपसे मेडिटेशन नहीं भी होता है, आप एक कॉर्नर अपना बनाएं, वहां पर एक ओम का जाप, ओम का ही मंत्र करें। तो कहीं ना कहीं जो इंटरनली जो एक वाइब्रेशन होगी ना, वो आपको काम डाउन करेगी। क्योंकि जब हम इस तरह की एनर्जीज में होते हैं ना, तो हमें एक्चुअली में कुछ समझ नहीं आता, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में फंस जाते हैं कि मेरी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो दिस इज अ टाइम जब आपको एनलाइटमेंट हो सकती है, आपके अंदर एक नई राह जगेगी। ग्रेजुअली आप उस चीज को समझ के ही बाहर आएंगे। कितनी समुद्र मंथन का टाइम है, मंथन का टाइम है। तो मंथन के टाइम में क्या क्या था, आप एक हलाहल मीन्स जहर भी निकला था, और बाद में अमृत भी निकला था, और साथ में ज्वेल्स भी निकले थे। तो दिस इज अ टाइम ऑफ चर्निंग, दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेजुअल प्रोसेस, बट यस दिस इज अ टाइम ऑफ हीलिंग, मेडिटेशन। अपने अंदर झांकना, इंटरनली झांकना, अपनी खुद की बुराइयां भी देखना, अपने खुद के एफर्ट्स भी देखना, अपने खुद के सिंस भी देखना, अपने खुद की अच्छाई भी देखना, बुराई भी देखना, और क्या चीज है जो आप अपनी जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए अपनी लाइफ से हटा सकते हैं, जिससे आपकी जिंदगी बेटर हो, उस चीज पे आप फोकस करें। एक साइन दैट इज मीन राशि, पाइसेस साइन, पाइसेस असेंडेंट, पाइसेस राशि,
मीन राशि। अगर मीन राशि है आपकी तो ये चंद्र ग्रहण होगा आपके 7वें भाव में, मीन 7th हाउस में। 7th हाउस मीन्स आपके पार्टनरशिप का और आपके स्पाउस का हाउस है। तो ऑफ कोर्स यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस इन योर पार्टनर्स बिहेवियर, या कहीं ना कहीं आपके बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग चलती आ रही थी वो अंडरस्टैंडिंग में एकदम से आपको चेंजेस नजर आएगा। हो सकता है आपके पार्टनर का बिहेवियर में आपको चेंजेस नजर आए, या इस टाइम पे आपको जो पूरा फोकस ही आपका पार्टनरशिप होगी या आपका मैरिज होगा। तो दिस इज टाइम व्हेन आप अपने मैरिज के ऊपर यू कैन वर्क ऑन योर मैरिज। अगर कोई चीज़ पुरानी बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम आपके बीच में चलती आ रही थी रिलेशनशिप में, देयर इज अ टाइम व्हेन दैट प्रॉब्लम कैन गेट इरेडिकेटेड। आप उस प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हटा सकते हैं विथ योर कम्युनिकेशन। तो दो यहाँ पर आपको इनिशियली तो आपको लगेगा अब यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर्स बिहेवियर, कि वो आपसे मतलब बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन में गैप हो रहा है, और मे बी दैट पर्सन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, बट ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं, जब आप फोकस देंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, इज इट मी और इज इट द अदर पर्सन, जब आप उस चीज पे फोकस देंगे योर रिलेशनशिप स्टार्ट इम्प्रूविंग। इस टाइम पे कहा जाएगा कि आप किसी तरीके का न्यू बिजनेस वेंचर पे ना जाएं, और आपका जो अगर कोई आपका बिजनेस पार्टनर भी है तो उसके साथ भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या मे बी आपको लगे कि नहीं अब आई डोंट वांट टू डू बिजनेस विद दैट पर्सन। हो सकता है आप उस पार्टनर के साथ आगे बिजनेस कंटिन्यू करना ना पसंद करें, बट दिस इज द टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। आप कुछ टाइम के लिए रुक जाएं, जो ग्रहण के टाइम होता है उस टाइम तक रुक जाएं, रेदर देन टेकिंग एनी हेज डिसीजन कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेट्स थिंग्स गेट सॉर्टेड आउट, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जीज हैं, धीरे धीरे हर चीज का एक समाधान होता है। थिंग्स मे गेट अलाइंड ग्रेजुअली, बट येस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यू मे गेट वरिड कि भाई अचानक एकदम से उथल पुथल हो गया, या मे बी एक बहुत लॉन्ग टर्म कोई प्रॉब्लम चलती आती है आपके मैरिज में या आपके पार्टनरशिप, हो सकता है वो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से कार्मिकली हट जाए और आपकी जिंदगी बेटर हो जाए। है आपकी लाइफ में चेंजेस का, एक्सेप्ट द चेंजेस एंड व्हाट ऑल इज नॉट नीडेड, जिसकी आपकी जिंदगी में जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही कहीं ना कहीं आपके अंदर या तो एनर्जी आएगी उस चीज से हटने की, या वो कार्मिकली अपने आप हट जाएगी। तो एटलीस्ट एक ये बहुत कार्मिक एनर्जीज है, इट विल ग्रेजुअली क्लेंस अवे फ्रॉम योर लाइफ। तो यही है कि आप पेशेंस रखें, पेशेंस ना हारें, डोंट गिव अप योर पेशेंस, क्योंकि ये दिस इज द टाइम ऑफ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस। आपका पेशेंस का टेस्ट है, आपके अंदर कितना आप आशावादी हैं, आप रिलेशनशिप को लेके कितने सीरियस हैं, दिस इज द टाइम। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। काइंडली सब्सक्राइब टू योर लॉकेट, बी द पार्ट ऑफ फैमिली। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।